हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम पवन यादव है और इस साल मैंने एसएससी एमटीएस 2024 में मैं एज ए एमटीएस सेलेक्टेड हूं। और मैंने पिछली वीडियो के बाद एक पोल रखा था जिसमें आपसे पूछा था कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊं, तो आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट थे कि इंग्लिश में कैसे मार्क्स इंक्रीज़ करें, इस पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप इंग्लिश में कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो एमटीएस को जानते हैं उन्हें पता होगा कि एमटीएस में मेरिट के लिए इंग्लिश और जीके जीएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे, और मैं वीडियो के एंड में बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा, तो प्लीज़ आप कुछ स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश में सिलेबस की बात करता हूँ। तो सिलेबस में ग्रामर और ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जो भी हैं रूल्स, क्योंकि ग्रामर के अंदर ये सब आ जाता है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उनसे एरर और जिस तरह से उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब। उसके बाद वोकैब, फिर ईडियम्स एंड फ्रेजेस और क्लोज टेस्ट। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि ग्रामर के लिए मैं आपके लिए रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रामर के लिए 60 रूल्स ऑफ ग्रामर को फॉलो करें, जो कि रानी मैम ने करवाए हैं ये 60 रूल्स। और मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग कुछ कमेंट कर रहे थे कि ग्रामर में क्या सिर्फ इतना ही नेसेसरी है कि हमें चैप्टर वाइज भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 60 रूल्स हैं इनमें रानी मैम ने चैप्टर वाइज तो नहीं, लेकिन एक एक टॉपिक वाइज कराए हैं। जैसे नाउन से कौन कौन से एरर्स पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे ही प्रोनाउन से और वर्ब वगैरह से भी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये करने के बाद अलग से नाउन, प्रोनाउन या कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पहले 60 रूल्स ऑफ ग्रामर को कंप्लीट करें, उसके नोट्स बनाएं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नोट्स बनाने के बाद आप उसे रिवीजन करें पीवाईक्यूज़ और मॉक्स की फॉर्म में। मतलब आप जब पीवाईक्यूज़ करते हैं तो उसी से आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो भी आप जब मॉक या पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो जो भी उसमें नई चीज़ें हों वो आप इस नोट्स पर अपने नोट करें और उन्हें बार बार रिवीजन करें। उसके बाद हम बात करते हैं वोकैब के लिए। तो मैं वोकैब के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि एक A to Z सीरीज़ है वोकैब की रानी मैम के लिए। हाँ, और मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगा, पहले 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का इधर फ़ोटो लगा दूंगा मैं। और ऐसे ही मैं A to Z सीरीज़ का भी फ़ोटो लगा दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि 60 रूल्स ऑफ ग्रामर के मैम ने बहुत सारे पार्ट करा दिए हैं तो कौन से करने हैं। तो मैं इधर फ़ोटो लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वोकैब के लिए। तो वोकैब के लिए पहले A to Z सीरीज़ में आपको बोलूँगा आप रानी मैम की A to Z सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। इसमें उन्होंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ए से लेके जेड तक, जो मोस्टली एसएससी पूछती है, वो लगभग सारी कवर करा दिए हैं। और उसके भी आप नोट्स बनाइए। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाइए रिवीजन के लिए। जैसे मैंने ग्रामर के रूल्स के लिए बताया है वैसे ही आप इसके लिए भी पीवाईक्यूज़ लगाएं, और जो भी कुछ नया वर्ड या कुछ भी मिले उसे आप अपने नोट्स में नोट करें। अब हम बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए भी रानी मैम ने अपनी A to Z ईडियम्स की एक सीरीज़ कराई है, उसका भी मैं फ़ोटो लगा दूंगा जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विद रानी मैम, तो आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोज़। तो आप वहाँ से कर सकते हैं और इसके भी नोट्स बनाइए। फिर पीवाईक्यूज़ सॉल्व करिए, और पीवाईक्यूज़ आपके लिए रिवीजन का काम करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। फिर क्लोज टेस्ट, क्योंकि एसएससी एमटीएस में 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, तो आपको क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लोज टेस्ट भी रानी मैम के चैनल से ही कर सकते हैं। उनका एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश विद रानी मैम करके ही है। मैंने यहाँ पे चैनल का नाम भी लिख दिया है। आप यूट्यूब पर जाकर इनका चैनल सर्च करिए और जो भी कंटेंट है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपको बहुत सही क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज़ की। अब मैं जो आपको बता रहा था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, जैसे मैंने एक ये पीवाईक्यू यहाँ पे लिखा है आपके लिए समझाने के लिए एज ए एग्जांपल। ये है सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। वर्ड दे रखा है प्रोवोक, तो आपको एक सिनोनिम सेलेक्ट करना है। सॉरी, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, आप इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो आपको प्रोवोक का सिनोनिम लिखना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
तो प्रोवोक का मतलब होता है किसी को भड़काना या इंस्टिगेट करना, तो इसका सही सिनोनिम होगा अराउज। तो अराउज इसका सही आंसर है। पर मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि जो ये अराउज के बाद बचे हुए 3 ऑप्शन हैं, आपको इनको इनको भी अपनी कॉपी पे नोट करना है और इनकी मीनिंग भी लिखने हैं। क्योंकि PYQs का मतलब ये नहीं होता है कि आप PYQ सॉल्व करें और फिर से सेम क्वेश्चन आ जाए, उसके चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जो भी PYQs क्वेश्चन होते हैं उनमें जो और ऑप्शन होते हैं, तो चांस होते हैं कि इन ऑप्शन से भी अगली बार क्वेश्चन बन जाए। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप जो सही आंसर है वो तो नोट कर ही रहे हैं, उसके साथ जो अदर ऑप्शन दिए हैं आप उन्हें भी नोट करें। सेम यही चीज़ मैं एरर्स में भी आपको बोलना चाहूँगा कि अगर एरर में कोई ऐसा रूल आता है जो आपका गलत हो जाता है, तो उसको आप देखिए कि आपका क्या गलत हुआ। उसके बाद उस रूल को आप अपनी जो नोटबुक आपने बनाई थी रूल्स वाली उसमें नोट करिए और मेक श्योर कीजिए कि वो अगली बार वैसा सेम क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एट द एंड मैं आपको बस यही बोलूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो PYQs और बहुत सारा रिवीजन। आपको PYQs बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं, उन्हें एनालाइज करना है, बार बार आपको सॉल्व करने हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही और भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। कोई भी आपका अगर कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वो देखता हूँ और मैं आपका जो अभी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।